तुम जिंदा नहीं हो? नहीं। अगर तुम मर चुकी हो तो तुम मेरे सामने कैसे हो? इंसान के मर जाने के बाद उसके शरीर को जला दिया जाता है। यही तो मेरी बदनसीबी है। जब जिंदा रहने का वक्त था तो मुझे जलाने की कोशिश की गई, और जब जला देना चाहिए था तो मेरी लाश को चिता भी नसीब नहीं हुई। मैं आज भी हवेली के एक कोने में दफन हूं। देखो, इन सब बातों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। और फिर तुम क्यों बार बार मेरे सामने आ रही हो? तो मेरी भटकती हुई आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। मैं तैयार हूं, और वैसे भी किसी की मदद करना पुण्य का काम है। वैसे तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारा यह गहरा राज मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो इंसान जिंदगी में सिर्फ एक बार मरता है, लेकिन तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रही हो कि तुमने मौत का सामना 2 बार किया है। पहली बार मौत कामयाब नहीं हुई और दूसरी बार तुम कामयाब नहीं हुई। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब मैं आपको अपना माजी, अपना अतीत बताती हूँ। उसे सुनकर तुम्हें यह फैसला करो कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मुझे मंजूर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजीव शादी करके मुझे यहाँ पर ले आया। राजीव एक बहुत अच्छा इंसान था। उसका दिल संतों जैसा था। घर में 2-2 गाड़ियां होने के बावजूद उसे मोटरसाइकिल चलाने का शौक था। जब हम लोग पहली बार मिले तो मैं साइकिल पर थी और राजीव मोटरसाइकिल पर। अरे अरे आप ठीक तो हैं? I'm really very sorry for this. ओके, मैं ठीक हूँ। ये अंधा है क्या? कैसी गाड़ी चलाता है? अरे क्या रे सड़क तेरे बाप की है क्या? हेलो, तमीज से। अरे क्या नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते हो, लोगों की जान लोगे क्या? ये ऐसे नहीं मानेगा। पकड़ के मारो इसको। मारो मारो मारो, मारो इसको, मारो। मारो। हेलो मारो हेलो, इसको। रुकिए वहीं पर सब। नहीं, आप सब लोग शांत हो जाइए। इनकी कोई गलती नहीं है। मेरा ही बैलेंस बिगड़ गया था। वो तो इन्होंने मोटर बाइक साइड में की, नहीं तो मुझे ज्यादा चोट आ सकती थी। ओ, तो ये बात है भाई। यहाँ तो स्टोरी कुछ अलग है। चलो चलो भाई, चलो चलो चलो। चलो। थैंक यू सो मच। अगर आज आप ना होती तो पता नहीं है गुस्साई भीड़ मेरा क्या हाल करती। देखिए, इस एक्सीडेंट के बहाने आपकी हमारी मुलाकात होनी लिखी थी, तो हो गई। वैसे मुझे राजीव कहते हैं। देखिए, पता नहीं आपको मुझसे मिलकर खुशी हुई हो या ना हुई हो, लेकिन आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। राजीव को मेरी गरीबी से कोई उलझन नहीं हुई। राजीव ने मुझे बताया कि उसके पिता ने उसे शहर में मोटर पार्ट्स की एक फैक्ट्री खोलकर दी है जो अच्छी चल निकली है। राजीव के बड़े भाई का नाम संजय चौधरी था। दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं पटती थी, लेकिन फिर भी मेरा राजीव उनका आदर करता था। राजीव ने मेरे बीमार पिता की बेटे की तरह देखभाल की। राजीव बहुत अच्छा इंसान था। शादी होने के बाद बड़े भाई की नाराजगी होने के बावजूद राजीव ने मुझे अकेला इस हवेली में छोड़ दिया। लेकिन अचानक चौधरी साहब का व्यवहार बदलने लगा।
देखो कामनी, राजीव तुम्हें जिस तरह से इस घर में लेकर आया था, थोड़ी सी नाराजगी तो जरूर थी, लेकिन फिर हमने सोचा कि इस तरह से नाराज होने से क्या होगा। और अब चौधरी साहब ने और मैंने सोचा है कि तुम्हें मुंह दिखाई दी जाए, इसलिए ये देने आए हैं। अब पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन इनकार मत करना। भाभी, ये तो बहुत कीमती होगा ना? कि तुम भी तो बहुत कीमती हो। बिल्कुल, तुम राजीव की बहू हो और इस हवेली पर जितना अधिकार चौधरी साहब का है उतना ही राजीव का भी, और इस नाते से ये सब तुम्हारा है। मुझे बस आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए और कुछ भी नहीं। अरे आशीर्वाद तो है ही ना हमारा तुम्हारे साथ, और ये भी। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। सुभाष बाबू, राजीव के प्यार, चौधरी साहब और सुमित्रा भाभी की देखभाल ने मेरे दिल से मेरे पिता के मरने के गम को भुला दिया। लेकिन मेरी खुशियों की उम्र बहुत छोटी थी। उस दिन वो मनहूस खबर आ गई जिसने मेरी जिंदगी बदल दी और मेरी दुनिया उजड़ गई। कमली, भाभी, अरे बस बस, खुश रह, बड़ी प्यारी लग रही है। आज तो तुझे राजीव लेने आ रहा है। देख कमली, शहर जाकर शहर की मत हो जाना, बीच बीच में आती रहना यहाँ। आप कितनी अच्छी भाभी, आपको छोड़कर जाने का मन नहीं करता। आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं, लेकिन आप तो जानती हैं ना, राजीव का सारा काम शहर में है। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो अकेला रह जाएगा। बस इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। मैं खूब समझती हूँ तुम्हारे बहाने। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, राजीव आता ही होगा। सुमित्रा, सुमित्रा, क्या हुआ? क्या बात है? मैं बर्बाद हो गया सुमित्रा। अरे बोली ना क्या बात है? मैं अंदर बैठा जा रहा है। लुट गया। कुछ नहीं बचा मेरे पास। मुझे अकेला करके चला गया सुमित्रा। मुझे राजीव मेरा भाई मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मारा गया। मेरा भाई चला गया। कितनी बार समझाया उसे मोटरसाइकिल ना चला कर। दो खारे हैं तेरे पास, उनका इस्तेमाल किया कर। मगर उसे तो इसी तरह से चाहना था। सुमित्रा, ये लड़की जिसे बहू कहते कहते तुम्हारी जुबान नहीं थकती, ये लड़की बड़ी मनहूस है।
इस हवेली में कदम रखते ही ये मेरे भाई को खा गई। खा गई मेरे भाई को, ये खा गई मेरे भाई को। मेरा भाई मर गया। ये लड़की खा गई उसे, ये लड़की की वजह से मेरा भाई गया। सुभाष बाबू, उसके बाद चौधरी साहब ने मुझे इतनी तकलीफें दी कि अगर मैं आपको बताने लगूं तो आपकी रूह कांप उठेगी। मुझे पता लगा कि उनकी नजर मुझ पर भी खराब थी। राजीव की मौत के बाद चौधरी साहब ने शहर जाकर राजीव की सारी जमीन जायदाद को अपने कब्जे में कर लिया। वो मुझ पर जुल्म करते रहे और मैं सहती रही, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। सुभाष बाबू, मैंने चौधरी साहब को अपने साथ मनमानी नहीं करने दी। सुमित्रा भाभी वैसे तो मेरे लिए ढाल के समान थी, लेकिन मुझे उन्हें कुछ भी बताने से डर लगता था कि कहीं वो मुझे गलत न समझ बैठे। चौधरी साहब समझ गए थे कि सुमित्रा भाभी उनके राह का रोड़ा है, इसलिए उन्होंने सुमित्रा भाभी को उनके मायके भिजवा दिया। और जब ये बात मुझे पता चली तो सुनकर मेरी रूह कांप गई। और वो रात सुभाष बाबू मुझ पर बहुत भारी थी। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। मैं बहुत डरी हुई थी। चौधरी साहब के बारे में सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा था। सुमित्रा भाभी भी घर में नहीं थी। सुमित्रा भाभी ही चौधरी साहब और मेरे बीच ढाल की तरह थी। मुझे राजीव की बहुत याद आ रही थी। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कमली, दरवाजा खोल, हम हैं। कमली, दरवाजा खोल दे। देखा, तुझे मेरे हाथों से भगवान भी नहीं बचा सकता। कमली, कमली, दरवाजा खोल। आज तेरा मेरे हाथों से बचना नामुमकिन है। कमली, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। कमली, 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 दरवाजा खोल। कमली, कमली, सीधे तरीके से मेरी बात मान ले। कमली, कमली, दरवाजा खोल। हम कह रहे हैं दरवाजा खोल। कमली, 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 दरवाजा खोल। कमली, दरवाजा खोल। तू सीधे तरीके से मेरी बात नहीं मानेगी। तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। दरवाजा खोल दे कमली, दरवाजा खोल दे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। नहीं चौधरी साहब, नहीं नहीं चौधरी साहब, मुझे जाने दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपके छोटे भाई राजीव की विधवा हूँ। मेरे साथ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए।
मत कीजिए मेरे साथ ऐसा, मत कीजिए। ये हमारी हवेली है, चौधरियों की हवेली। यहाँ अपनी मर्जी से अंदर आने और बिना किसी को खबर किए बाहर चले जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। घबरा मत, किसी को पता नहीं चलेगा। चौधरी साहब, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे पास अब बचा ही क्या है? मेरा सब कुछ तो छीन चुका है। कुछ नहीं किया। देख, मेरी छोटी सी बात मान ले तू, मेरी बन जा, सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं, ये तो होगा, चाहे तू माने या ना माने, किसी को पता नहीं चलेगा। घबरा मत, ये पहाड़ जैसी जिंदगी अकेली कैसे काटेगी? हाँ? तेरी ये खूबसूरती कब काम आएगी? राजीव और मुझ में फर्क है क्या है? बच्चा मेरी इस तरीके से बात नहीं मानेगी। हाँ? नहीं मानेगी तू, नहीं मानेगी तू, मानेगी नहीं? हाँ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने मुझे जिंदा ही चिता के हवाले करने का फैसला कर लिया। और इसके लिए रात ही रात अपनी हवेली के खास मुलाजिमों को बुलाया। धर्मा, हुकुम। अंदर आ। जी। ये मनहूस मर गई। साहब जी, सुना नहीं तूने? मर गई है। धर्मा, मेरी बात ध्यान से सुन। अपने भरोसे के तीनों आदमियों को लेकर रातों रात इसे ले जाकर शमशान में ठिकाने लगा दे। हुकुम। मुझे तो लगता है ये मरी नहीं, बेहोश है। बकवास मत कर मेरे साथ। जो मैं कह रहा हूं वो कर। तू जैसे शातिर खूनी को मैंने अपने यहाँ ड्राइवर रखा हुआ है, भूल गया तू? देख धर्मा, अगर आज की रात तूने मेरा यह काम नहीं किया तो कल सुबह मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। और कानून की नजर में तुझ जैसों की क्या सजा होती है पता है ना तुझे? सजाए मौत, फिर झूलते रहना फांसी के फंदे पर। अब खड़ा खड़ा क्या सुन रहा है? चलने करा अपने आदमियों को। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम। सत्य है। धीरे में रखना भैया। हाँ, आराम से हाँ। चलो लाश को उठा के लाते हैं। चलो 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 चलो। ठीक से धीरे में रखना। चलो। ठीक से लगाना, संभाल कर।
लगता है बारिश होने वाली है। जल्दी से चिता को अग्नि दे देते। हो गया। चलो बाद में क्रियाक्रम करते। चलो चलो झाड़ के नीचे बैठते हैं। के पास चलो। अरे भाई पानी को भी अभी बरसना था। कह रही है अर्थी से उतरकर मुर्दों के चलने के किस्से तो बहुत सुने थे। देख आज पहली बार रहा हूं। अगर आज की रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात नहीं हुई तो ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। चौधरी साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं ये इलाका छोड़कर चली जाऊंगी, शायद कहीं दूर चली जाऊंगी, आपके सामने कभी नहीं आऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं कमली, अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो कल सुबह तू ये किस्सा पूरी दुनिया को बताती फिरेगी। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। अब बहुत देर हो चुकी है कमली। एक बार मैं तुझे अर्थी के हवाले कर चुका हूं, पर इस बार तेरी अर्थी शमशान नहीं जाएगी। हवेली ले जाकर ऐसे सुनसान कोने में दफन करूंगा तुझे, जहां तेरी कोई चीख भी नहीं सुन पाएगा। चल चल मेरे साथ, चल गाड़ी में बैठ। चौधरी से बचना नामुमकिन है। ओ माय गॉड, किस जगह खड़ा हूं मैं? ये किस तरह का इंसान है चौधरी? इंसान तो क्या, खूनी दरिंदा है, दरिंदा। हाँ वो दरिंदा है। उसने मेरा कत्ल किया और मरने के बाद मुझे पता चला कि मेरे राजीव का एक्सीडेंट भी उसी ने कराया था, क्योंकि मेरे राजीव ने उसे फोन पर बताया कि उसने फैक्ट्री में मुझे अपना पार्टनर बना लिया है। अब मैं और राजीव उस फैक्ट्री के मालिक हैं। ये बात उससे सहन नहीं हुई और यही मेरे राजीव की मौत का कारण बनी। सैड, वेरी सैड। ये इंसान तो किसी रहम के काबिल ही नहीं है। अच्छा, तुमने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि तुम्हारी लाश इसी हवेली के किसी कोने में दफन है। हाँ। एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी। आपका नाम कमली कैसे पड़ा? मेरा नाम कमली नहीं, राजीव मुझे प्यार से पगली कहा करता था और पगली को पंजाबी में कमली कहा जाता है।
मेरा नाम तो मानसी है। हाँ? सुभाष तो ये कैसे बातें कर रहा था? मैं वो कहाँ छुपा रखा उसे? मैं बहुत देर से दरवाजे के पीछे खड़ा तेरी बातें सुन रहा था। सच बता, तेरा यहां आने का असली मकसद क्या है? मकसद तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। आपने तो मुझे यहां बुलाया था। मैं आपके इनकम टैक्स एडवाइजर का असिस्टेंट हूं। देख, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। तू जरूर किसी दुश्मन का एजेंट है। तू मुझसे 2 बार कमली की पेंटिंग के बारे में पूछ चुका है ना? तू मुझसे मेरे छोटे भाई राजीव के बारे में भी सवाल कर रहा था, जबकि इन सवालों से तेरा कोई लेना देना नहीं है। सही कहा तुमने। इन बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जा रहा हूं मैं यहां से। मैं यहां पे काम के लिए आया था। जब तुम्हें तुम्हारे कागजात ही नहीं मिले तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बको मत! बकवास कर रहा है तू। मुझे तो लगता है वो कागजात भी तूने ही छिपाए हैं। चौधरी साहब, आपके इन कागजातों की कीमत मेरे लिए सिर्फ रद्दी के बराबर है। झूठ बोल रहा है तू, झूठ पर झूठ। तुझे जरूर मेरे बारे में कोई ऐसी बात पता चल गई है जो तुझे नहीं जाननी चाहिए थी। अब ना तो तू इस हवेली से बाहर जाएगा और ना वो लड़की। क्यों? नहीं तो कमली की तरह मुझे भी किसी हवेली की दीवार में चुनवा दोगे? क्यों? सही बोला ना मैंने? तो हाँ, गई बिल्ली थैले के बाहर। अब तो किसी भी सूरत में मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता। धर्मा, जीतू, हुकुम। लगा दो इस शहरी बाबू को भी ठिकाने। देख, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूं, बंद कर अपनी ये नौटंकी। चौधरी, ये नहीं हो सकता। ये जरूर किसी और औरत को कमली बनाकर यहां लाया है। बेवकूफो, देख क्या रहे हो? पकड़ लो इस लड़की को भी। आओ मेरे पास। चौधरी, तुझे क्या लगता है तू यहां पर भागकर आया है? नहीं,
ऐसा नहीं है। मैं तुझे यहाँ पर लेकर आई हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर तुम लोगों ने मेरी चिता जलाई थी। बड़ा मजा आता है ना तुझे मासूम लोगों की चिता जलवाने में? क्या दौलत का लालच इतना बड़ा होता है? इंसान खून के रिश्तों को भूल जाए। राजीव तेरा भाई था जिसे तूने जान से मार डाला। नहीं। और मैं तुम्हारी बेटी के समान थी। तुमने मेरे ऊपर बुरी नजर डाली, लेकिन तुम जैसे लोगों को इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? चौधरी, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं कमली। तुम्हारे पापों की सजा दूंगी मैं तुम्हें। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसका बदला लूंगी मैं। तुमने मेरी चिता जलाई थी ना, आज मैं तुम्हारी चिता जलाऊंगी। मुझसे गलती हो गई थी। नहीं, मुझे माफ कर दे कमली। चौधरी, आज मैं तुझे यहीं पर दफन कर दूंगी।